हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। लेकिन उससे पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। यश, माय नेम इज तेराबाग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ में कितना है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसे डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इन कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हो जाएगा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये किसके बराबर होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा Q/L। इसका यूनिट होगा कूलाम पर मीटर, चार्ज का कूलाम और लेंथ का मीटर। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर हम इसका फॉर्मूला वो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इन कंडक्टर था लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, इसके लिए हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इन कंडक्टर। फॉर्मूला लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला है थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये होता है रो। इसको हम रो से डिनोट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर। डायरेक्ट लिख देता हूं, आप डिफाइन खुद ही कर लेना। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ओके, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। इसे अच्छे से नोट करिए और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। और नोट्स खुद से बनाएं, तैयारी डेली का डेली करने की कोशिश करें क्योंकि जो पेंडिंग में छूट जाता है फिर नहीं हो पाता है। आज वाला कल पे छोड़ दोगे तो कल वाला कब करोगे। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, इसके लिए 3 केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सेल के आउटसाइड, सेकेंड सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर,
और थर्ड होगा इनसाइड द सेल। ओके, तो पहला केस होगा हमारा आउटसाइड द सेल। ओके, हमने ये मान लिया कि ये एक सेल है स्फेरिकल जिसका सेंटर है O एंड रेडियस कैपिटल R, प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द surface of shell. We have to calculate electric field intensity at point P at distance small r from the center of cell. ओके, जो कि पॉइंट P आउटसाइड है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर a thin spherical cell of radius capital R with center O and surface charge डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे प्लस Q चार्ज है ना, वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से इसे। तो सबसे पहले अगर हम इस गॉसियन सरफेस पे कोई एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वाले सेल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इस वाले गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस phi of A इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA वेक्टर। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग phi of E किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देना बाई गॉस लॉ, गॉसिस लॉ। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA को हम क्या लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, बट यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन dA, सॉरी यहाँ पे dA होगा, dA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब है इस dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो A हो जाएगा। A का मतलब इस गॉसियन सरफेस का टोटल कर्व सरफेस एरिया, और वो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ। अब इसके बाद अगर हम E का वैल्यू निकालना चाहें तो A इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आर स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट को इंटरचेंज कर देता हूँ, जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
आउटसाइड द सेल। ओके, सेकंड केस होगा हमारा, इस सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो, देखिए, एट द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट P इसके सरफेस पे लाई कर रहा है तो ये जो स्मॉल r है कैपिटल R के बराबर होगा। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A हो जाएगा। और A क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस वो सेल, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन यहाँ से जब हम चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर ये निकल के आएगा। यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R और चार्ज की जगह ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी एट द सरफेस ऑफ सेल। तो देखिए क्या होता है इसमें, A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया तो A इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। थर्ड केस है हमारा, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। देखिए यहाँ पे क्या है, जो टोटल चार्ज है Q इस सेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इनसाइड चार्ज तो जीरो है, जब चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनसाइड द सेल जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनसाइड द सेल चार्ज Q equal to 0, that is electric field intensity E is also 0। ओके, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस बात का, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल एट द सरफेस ऑफ सेल, और उसके बाद इनसाइड द सेल। आउटसाइड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। इनसाइड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी एट द सरफेस ऑफ सेल कितना होगा, A इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड होगा 0। इसे आप अच्छे से नोट करिए, इसके बाद हम एक इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। आप कोशिश करना इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन करने की, और अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट में भी पूछ सकते हो आप, हम उस क्वेश्चन का वीडियो बना के शेयर कर देंगे आपके पास। ओके, देखिए यहाँ पे एक थिन स्फेरिकल सेल है कुछ इस तरह से, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर अबे इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इनवर्ड इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। ओके, और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर इतना है
और ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, ई का वैल्यू दे रखा है और स्मॉल आर का वैल्यू भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दिस इज रिटन है 0.2 मीटर। ओके, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए। तो अभी आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल, वो क्या था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे E का वैल्यू दे रखा है आपको 1.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा क्योंकि ये इनवर्ड बोल रहा है, और डिस्टेंस r का वैल्यू है 0.2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा माइनस का 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.04। इसके बाद इसको इधर भेजेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा Q। इससे आप कैलकुलेट करिए, वीडियो को स्टॉप करने के बाद 1 मिनट का टाइम है, ठीक, और देखिए कितना आ रहा है, फिर बताइए। नहीं हो रहा है तो फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। ओके, इस पॉइंट से अगर ये वाला यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट हटाएं तो नीचे 90 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले पॉइंट से ये 2 पावर कम हो जाएंगे, यहाँ पावर 1 बचेगा, ठीक। तो उसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 90। ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻⁹ होगा। 15 6 जा 90, 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया 2/3 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलम विद नेगेटिव साइन, इतना चार्ज आएगा। ओके, इसे नोट करिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ओके, थैंक्स, जय हिंद।